आप लोगों के मन में ये ज़रूर आता होगा कि सोशल साइंस सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा, एक बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, तो हम इसको तैयारी कैसे करें। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको डेली 1 मैप करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर मेनली जो मैप हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज, उसमें जो आपके डैम्स आएंगे, इसमें से आपको 2 मार्क्स का मैप आएगा ही आएगा। हिस्ट्री में तो आपको अच्छे से करके जाना है, और ज्योग्राफी में आपको मैप जो आएगा लाइफलाइन का, इसमें से 1 मार्क का आएगा ही आएगा। तो 3 मार्क्स बेटा आपके हाथ में। फैक्टर्स में आपको तीनों ही करने हैं। एससीजी के बारे में बिल्कुल मत भूलना, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, ये हर बार पीवाई के क्वेश्चन में स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के बारे में बहुत बार पूछा है। चलिए, यस, हाय क्लास 10th, आई एम अमनदीप एंड आई एम योर सोशल साइंस फैकल्टी। तो बच्चे, आपका एग्जाम आने वाला है सोशल साइंस का, तैयारी कैसे करें? तो तैयारी के लिए बेटा मैं आपके लिए आई हूँ 45 डेज की स्ट्रैटेजीज के साथ। बच्चे, आप लोगों के मन में ये ज़रूर आता होगा कि सोशल साइंस सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा, एक बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, तो हम इसको तैयारी कैसे करें, हम इसके बारे में कैसे करें। मार्क्स तो आते ही नहीं है, हिस्ट्री स्पेशली, ज्योग्राफी स्पेशली, इसमें मार्क्स हमारे आते नहीं हैं। तो हम लोग मार्क्स की प्रिपरेशन कैसे करें, हम लोग एक स्मार्ट टिप्स कैसे तैयार करें कि हम लोग बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी के साथ, हम लोग छोटी सी ही लैंग्वेज में, छोटे से ही टर्म्स में हम लोगों को एक फुल मार्क्स मिल जाए, फुल अच्छे तरीके से 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले। तो किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए मैम? तो हम आपको लेकर आए हैं बेटा 45 की स्ट्रैटेजी, एक स्मार्ट वर्क। हमें हार्ड वर्क नहीं करना है बच्चे, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, स्मार्ट वर्क कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको तो पता ही है हमारे 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए हम इसको फेजेस वाइज डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम लोग 45 डेज के अंदर अंदर हम इसे कवर कर सके। ठीक है, चलो लेट्स डू विद द फर्स्ट फेज नंबर 1, हिस्ट्री। बेटा जिसको हम कितने डेज देंगे, हम लोग डेज देंगे, देखो फेज 1 में हम लोगों को 1 to 25 डेज तक, हमें पूरा 1 to 25 डेज तक हमें हिस्ट्री भी कवर करनी है, ज्योग्राफी भी कवर करनी है, इकोनॉमिक्स भी करनी है, साथ ही साथ में पॉलिटिकल साइंस भी करनी है। तो फेज 1 हम मान के चलते हैं 1 to 25 डेज। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम कितने डेज देंगे? हिस्ट्री में हमें देने हैं 1 to 7 डेज। ठीक है, हमें 1 to 7 डेज देने हैं हिस्ट्री के अंदर, हमें कंप्लीट हिस्ट्री की तैयारी करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देंगे डे 1। डे 1 में हम लोग क्या करेंगे बेटा? नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, डे 1 में हम लोगों को प्रॉपर तरीके से फेजेस लाइक कॉजेज, इफेक्ट्स, हमें फोकस किस में करना है? कॉजेज में, इफेक्ट्स में करना है बेटा, साथ ही साथ में रिजल्ट, कि क्या हमारा आउटकम क्या निकला हर एक मूवमेंट का। हमें टाइमलाइंस के साथ बेटा मूवमेंट्स लर्न करने हैं, साथ ही साथ में हमें अंडरलाइन करना है, हर एक पॉइंट को अंडरलाइन करना है जो आपको लगता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। क्योंकि बच्चे मैम के पास ना बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो वो एक एक करके रीड नहीं करेंगे, उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? कीवर्ड्स अंडरलाइन चाहिए। तो अगर आप हमेशा अपने आंसर में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे ना, एक टीचर के लिए बहुत ही एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए, कि स्टूडेंट कितना अच्छा लिख रहा है, उसको कितनी नॉलेज है। साथ साथ में आपको जो अपने आंसर लिखने पॉइंटर्स के साथ लिखने हैं, यही हमारी स्मार्ट ट्रिप्स है, और साथ ही साथ में ये हार्ड वर्क नहीं, हमारा स्मार्ट वर्क होगा। ठीक है, तो डे 1 हमें नेशनलिज्म इन यूरोप करना है। डे 2 में बेटा आप नेशनलिज्म इन इंडिया करेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया। बेटा डे 3 में आप लोग करेंगे प्रिंट कल्चर। डे 3 में आप करेंगे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है बेटा, डे 4 में आपको करना है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड।
जो कि आपको पता है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड कितना आ रहा है 1.3 तक, तो आपको बहुत इजीली आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। बेटा ये मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड तो आपका सिर्फ हाफ एन डे मतलब हाफ डे में हो सकता है, तो फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको रीडिंग ज्यादा करनी है, आपको एनसीईआरटी के टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ना है, राइट? ठीक है, देन डे 5 में बेटा आप डे 5 एंड डे 6 को पूरी तरीके से दोनों ही दिन आप पूरे सारे के सारे चैप्टर्स के रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन प्लस साथ ही साथ में बेटा पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ में बेटा आप इसमें मैप्स के बारे में, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी क्लास में भी बताया था कि जो मैप है वो 2 मार्क्स का हिस्ट्री में से आएगा ही आएगा, तो बेटा मैप आपके हाथों में है ऑलरेडी, तो 2 मार्क्स की जो तैयारी है आपके मैप की आपको वो करनी है इन्हीं 5th और 6th डे में, ठीक है? तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ में टाइमलाइंस में फोकस करेंगे, टाइमलाइंस एंड साथ में कॉज इफेक्ट। ठीक है बच्चे, ये आपका हो गया 1 to 7 डेज की तैयारी हिस्ट्री की। नाउ कम टू द ज्योग्राफी पार्ट। बेटा इसमें हम लोग जो डेज देंगे वो हम 8 डेज देंगे, राइट? लेट्स डू डे 1। हम लोग डे 7 से स्टार्ट करते हैं। डे 7 फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बेटा आप रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के सारे क्विकली जितने भी सब टॉपिक्स हैं आपको रिसोर्सेज के बारे में, सॉइल टाइप के बारे में बेटा आपको पता होना चाहिए। आपको मैप आ सकता है, इसके बीच में मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, वीट ग्रोइंग स्टेट्स कौन सी हैं, और साथ ही साथ में आपके सॉइल टाइप्स कहाँ कहाँ पे आपको सॉइल जो है एलुवियल सॉइल हो गया या रेड सॉइल हो गया, लिटरेट सॉइल हो गया, वो कहाँ कहाँ आपको किन किन स्टेट्स में मिलते हैं, तो बेटा वो आपको पता होना चाहिए। डे 7 डे 8 में आप क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बाद एग्रीकल्चर। डे 8 डे 9 में आप करेंगे वाटर रिसोर्सेस। डे 10 में आप बेटा करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एंड डे 11 में आप करेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। डे 12 में आप लाइफलाइन का चैप्टर करेंगे, नेशनल इकोनॉमी। बेटा इसमें सिर्फ आपका मैप आएगा, ठीक है, इसमें आपको ओनली मैप आएगा, तो मैप में आपने बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना है। 2 ही मैप है इसके अंदर, बाय वाटरवेज एंड एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो बेटा वो दोनों ही अच्छे से करना है, क्योंकि आपको पता है 3 मार्क्स का जो मैप है वो किस में से आएगा, ओनली ज्योग्राफी में से आएगा, तो बेटा ज्योग्राफी को आपको पूरे अच्छे तरीके से करना है, जिसमें सब पता है 1 मार्क जो है वो इसमें से आएगा ही आएगा मैप में, राइट? तो बेटा ये आपके चैप्टर्स है 1 2 3 4 5 6, ये आपको अच्छे से करने हैं। डे 13 एंड 14 बेटा पूरा क्विकली रिवीजन करेंगे
ऑल चैप्टर्स का। बेटा डेली आपको एक मैप करना ही करना है, डेली प्रैक्टिस करना है बेटा, 1 मैप। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको डेली 1 मैप करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर मेनली जो मैप है आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज, जैसे जो आपके डैम्स आएंगे, तो वो बेटा आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि इसमें से 2 मार्क्स के जो मैप हैं वो आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो आपको अच्छे तरीके से कवर करना है और डेली आपको 1 मैप की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। फोकस आपका क्या रहेगा बेटा? फोकस आपका रहेगा बेटा कॉज इफेक्ट, साथ में आपको बेटा फ्लो चार्ट आने चाहिए, फ्लो चार्ट। देन फ्लो चार्ट के बाद आपको क्या होना, आपको आना चाहिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो बेटा ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको क्या क्या करना है, राइट। तो ये बेटा आपकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की प्रिपरेशन है जो आपको अच्छे से कवर करनी है। हमारा पूरा टारगेट है 1 to 25 का, तो 1 to 25 डेज के अंदर हम लोगों ने अपने डेज को बांध लिया है। आपको 1 to 7 आपको हिस्ट्री में देने हैं, 1 to 8 आपको बेटा ज्योग्राफी में देनी है, राइट, ठीक है। चलिए लेट्स डू बेटा हम लोग कैसे स्ट्रैटेजी प्लान करें 45 डेज की। तो लेट्स डू बेटा हिस्ट्री पार्ट। सबसे पहले हम फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। तो फेज नंबर 1 बेटा, फेज नंबर 1 जिसमें हमें 1 to 25 डेज देने हैं, ठीक है। इस 1 to 25 डेज में बेटा हमें कंप्लीट सोशल साइंस की सिलेबस की प्रैक्टिस करनी है पूरा, तो यानी कंप्लीट सिलेबस। तो बेटा कंप्लीट सिलेबस के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग प्लान करेंगे प्रॉपर तरीके से 1 to 25 डेज का। तो ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री पार्ट। हम हिस्ट्री में कितने डेज देंगे मैम? हम हिस्ट्री में हम लोग 1 to 7 डेज देंगे, क्योंकि हिस्ट्री में आपके चैप्टर्स भी कट हो चुके हैं और ज्यादा चैप्टर आपके पास है नहीं है, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स हैं आपके पास हिस्ट्री, तो हम हिस्ट्री में बेटा सबसे ज्यादा पढ़ेंगे और सबसे ज्यादा डेज को देंगे। तो 1 to 7 डेज हम लोग देने वाले हैं। तो नंबर 1 जो आपका बेटा चैप्टर आने वाला है, जो डे 1 में आप कंप्लीट करेंगे, वो आप करेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप। डे 2 में बेटा आप नेशनलिज्म इन इंडिया करेंगे कंप्लीट, ठीक है। आपको आपको मैंने बहुत सारे शॉर्ट से तरीके से आपको मैंने टाइमलाइंस बताई थी, तो आप टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग करेंगे। और नेशनलिज्म इन इंडिया के तो बहुत ही इजी टाइमलाइंस हैं, बहुत सीरियल वाइज है, 1915 फिर 17 18 19 20 21, तो एक सीरियल वाइज चल रही है टाइमलाइन, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा टाइमलाइन के साथ मूवमेंट्स को लर्न करना। तो डे 2 में आप नेशनलिज्म इन इंडिया करेंगे। डे 3 में आप बेटा प्रिंट कल्चर करेंगे, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। डे 4 में आप करेंगे ग्लोबलाइजेशन, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, मेकिंग ऑफ ग्लोबल। बेटा ये तो बहुत आपका 1.3 तक ही आ रहा है, ओनली 1.3, तो ये तो आपका बहुत क्विकली हो जाएगा, यानी हाफ डे में ही हो जाएगा, फुल डे आपको लगेगा ही नहीं। तो आप इसमें और क्या करोगे, इसमें आपको रिवीजन भी करनी है, आपको इसके पूरे क्वेश्चंस देखने हैं, एनसीईआरटी लाइन पर लाइन आपको पढ़नी है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस कभी कभी टीचर बिल्कुल एक पूरा एक्सट्रैक्ट आपको दे सकती है जिसको आपको एक्सप्लेन करना हो, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है लाइन बाय लाइन, साथ ही साथ में आपको बेटा फुल प्रैक्टिस करनी है
PYQ क्वेश्चंस की, राइट। तो आपको बेटा इसमें मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है प्रॉपर तरीके से। डे 5 एंड 6 बेटा आप क्विकली रिकैप करेंगे बेटा अच्छे तरीके से ऑल चैप्टर्स, हिस्ट्री के ऑल चैप्टर, ठीक है। और साथ में PYQ क्वेश्चंस करेंगे। डे 7 में बेटा, डे 7 में बेटा आप सारी केस स्टडी करेंगे, क्योंकि केस स्टडी हमारे फ्री मार्क्स है, हम उसको बिल्कुल नहीं निगलेक्ट कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो डे 7 में हम केस स्टडी पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पे फोकस किसको करेंगे बेटा? फोकस आप बेटा इसमें बेटा आपका जो फोकस होगा वो कॉजेस में होगा। हिस्ट्री में कॉजेस, इफेक्ट और साथ ही साथ में फ्लो चार्ट आपको बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स, ठीक है। फ्लो चार्ट्स के साथ साथ आपको टाइमलाइन बेटा पता होनी चाहिए सबकी, टाइमलाइंस एंड मूवमेंट्स पे आपको जोरों से ध्यान देना है, तभी आपके मार्क्स बहुत बेहतरीन आ सकते हैं, राइट। चलो अब तो हमने हिस्ट्री पार्ट कंप्लीट कर दिया है। नाउ लेट्स डू विद द ज्योग्राफी पार्ट। बेटा ज्योग्राफी में हम कितने डेज दें? ज्योग्राफी में बेटा हम लोग डेज देंगे 8 डेज, ठीक है। हम कितने देंगे? क्योंकि चैप्टर्स बहुत ज्यादा है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग 8 डेज देने पड़ेंगे। तो हम लोग ज्योग्राफी में हम लोग देंगे 8 डेज, ठीक है। लेट्स डू 8 डेज कैसे देंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो चैप्टर है डे 8, डे 8 में आप कौन सा करेंगे? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। डे 9 में आप देंगे बेटा फॉरेस्ट डेवलपमेंट मैनेजमेंट। इसमें बेटा आप प्रॉपर तरीके से डे 9 में आप पूरा प्रॉपर PYQ क्वेश्चन सब कुछ करेंगे। डे 10 में बेटा आप एग्रीकल्चर करेंगे। डे 11 में वाटर रिसोर्सेस करेंगे। डे 12 में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। एंड डे 13 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है। डे 14 में लाइफलाइन एंड नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। ये आपका सिर्फ ओनली मैप ही आएगा, तो आपको सिर्फ इसमें मैप पे ही फोकस रखना है, ठीक है। मैप कौन सा आएगा बेटा? तो मैप आपका आएगा वाटरवेज और दूसरा आपका आएगा इंटरनेशनल, ठीक है। बेटा आपको मैंने बताया था हिस्ट्री में आपको इसमें मैप करना है, हिस्ट्री में आपको मैप करोगे ओनली 2 मार्क्स, इसमें से आपको 2 मार्क्स का मैप आएगा ही आएगा हिस्ट्री में, तो आपको अच्छे से करके जाना है। और ज्योग्राफी में आपको मैप जो आएगा लाइफलाइन का, इसमें से 1 मार्क का आएगा ही आएगा, तो 3 मार्क्स बेटा आपके हाथ में है, तो 3 मार्क्स आपके हाथ में, आपको अच्छे से करना है। और ज्यादातर मैप आपको वाटर रिसोर्स से आएगा, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग से। तो आपको डेली बेटा प्रैक्टिस करनी है, किसकी प्रैक्टिस करनी है? मैप की प्रैक्टिस करनी है डेली, ठीक है। तो डेली आपको मैप की प्रैक्टिस आप करेंगे ही। डे 15 में आप 14 एंड 15 दोनों ही डे में आप रिवीजन करेंगे क्विकली, ऑल चैप्टर्स की,
ज्योग्राफी के। साथ ही साथ में आप मैप प्रैक्टिस करोगे। मैप आपको डेली 1 मैप आपको करना ही करना है प्रैक्टिस में, ठीक है बेटा। फोकस क्या करेंगे बेटा आप इसमें? फोकस आपको करना है बेटा फ्लो चार्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। साथ ही साथ में आप 3 to 5 क्वेश्चंस, 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आप करेंगे। PYQ क्वेश्चंस आप करेंगे ही करेंगे, जिससे आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होगी। एंड साथ ही में आपको कंक्लूजन जरूर देना है हर एक क्वेश्चन में। एट द लास्ट में 5 मार्क के क्वेश्चन में तो कंक्लूजन जरूर आपको ऐड करना है। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटिकल साइंस। तो हमने हिस्ट्री कवर कर लिया, ज्योग्राफी कवर कर लिया। अब हमारे साथ 2 और सब्जेक्ट रहते हैं, कौन से? पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो चलिए हम वो करते हैं, पॉलिटिकल साइंस। मैम पॉलिटिकल साइंस में कितने डेज देंगे? पॉलिटिकल साइंस में बेटा आप लोग 5 डेज देंगे, तो 1 to 5 डेज। तो यानी कि आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि चैप्टर्स भी बहुत ही कम है, सिर्फ 5 ही चैप्टर्स है, तो हम 5 डेज ही देंगे। चलो लेट्स डू फर्स्ट डे। हमने कौन से डे पे छोड़ा था? तो हमने डे छोड़ा था 15, तो डे नंबर 16। डे नंबर 16 आप करेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत क्विकली आपको हो जाएगा। PYQ क्वेश्चन भी करेंगे। डे 17 में आप लोग करेंगे जेंडर रिलीजन, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। डे नंबर 18 आप क्या करेंगे? जेंडर रिलीजन कास्ट, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, पावर शेयरिंग करेंगे, ठीक है, पावर शेयरिंग। डे नंबर 19 में आप क्या करेंगे? फेडरलिज्म। डे नंबर 19 में आप लोग क्या करेंगे? फेडरलिज्म करेंगे, ठीक है। अब हमारा लास्ट चैप्टर रह गया डे नंबर 20, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? पॉलिटिकल पार्टीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से क्वेश्चन आता है नेशनल पार्टी में से और स्टेट पार्टी में से, तो आपको अच्छे से करना है। नेशनल पार्टीज के बारे में आपको सारी पता होना चाहिए, INC के बारे में पता होना चाहिए, आम आदमी पार्टी के बारे में पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर अच्छे तरीके से 5 डेज पॉलिटिकल साइंस में आपको देने ही देने हैं। साथ में आप फोकस क्या करोगे बेटा? यहाँ पे आपको इसमें फोकस करना है मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में, ठीक है। आपको पिक्चर क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ पे पिक्चर क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है और सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें से पिक्चर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और केस बेस्ड स्टडी के साथ भी आते हैं, तो केस बेस्ड स्टडी भी आपको करनी है। साथ ही साथ में बेटा आप इसमें PYQ क्वेश्चन देख लीजिएगा और बहुत सारे, और फ्लो चार्ट की, इसमें भी फ्लो चार्ट का यूज करेंगे। जितना फ्लो चार्ट आप एक आंसर में बनाओगे और साथ साथ में एक्सप्लेन करोगे अपने आंसर को, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि टीचर बहुत ज्यादा फ्लो चार्ट से ना बहुत ज्यादा खुश होता है, तो उसको आप फ्लो चार्ट दिखाओगे ना, बहुत ज्यादा हैप्पी होगे, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट इकोनॉमिक्स। पेन चेंज कर लेते हैं।
इकोनॉमिक्स में हम लोग कितने डेज देंगे? तो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग 1 to 5 डेज देंगे, राइट? ठीक है, और इसमें तो हमारे सिर्फ 4 ही चैप्टर्स हैं, तो ये तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, राइट? तो हमने 20 पे छोड़ा था, डे नंबर 21। हम इसमें क्या करेंगे? हम करेंगे सबसे पहले मनी क्रेडिट। मनी क्रेडिट डे नंबर 22। हम लोग क्या करेंगे मनी क्रेडिट के बाद? ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि आपका बहुत इजी है। सिर्फ आपका आधा ही टॉपिक आएगा, आपको ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है और साथ में आपको फैक्टर्स पढ़ने हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बहुत इजीली कर सकते हो। फैक्टर्स में आपको तीनों ही करने हैं। एससीजी के बारे में बिल्कुल मत भूलना, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, क्योंकि हर बार पीवाई के क्वेश्चन में स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के बारे में बहुत बार पूछा है, ठीक है? देन उसके बाद आप क्या करोगे? डे नंबर 23, जिसमें आप डेवलपमेंट चैप्टर को देंगे, ठीक है? डेवलपमेंट चैप्टर भी बेटा करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेवलपमेंट के बारे में। और अदर्स, मेटलिस्टिक, नॉन मेटलिस्टिक, आपको दोनों अच्छे से करने हैं। और डेवलपमेंट अदर्स के लिए हार्म कैसे करता है उसके बारे में पढ़ना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी पढ़ना है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। नाउ डे नंबर 24 में आप क्या करेंगे? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों ही अच्छे से करना है। एंड डे नंबर 25 आपका फाइनल डे होगा बेटा, ये फाइनल डे, जिसमें आप ऑल चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे, बहुत अच्छे से, ठीक है? फोकस आपको क्या करना है बेटा? फोकस आपको इसमें करना है डाटा बेस्ड क्वेश्चन पे, डाटा बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कंपैरिजन पूछा जा सकता है, तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाने हैं, ठीक है बच्चे? चलिए, अब हमारा लास्ट स्टेज है, यानी सेकेंड लास्ट स्टेज है, फेज नंबर 2, ठीक है? फेज नंबर 2 में हम लोग अब क्या करेंगे? फेज नंबर 2 में बच्चे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस एंड प्लस रिवीजन करेंगे। अच्छे तरीके से रिवीजन करनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो हम लोग रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कितने डेज में मैम? तो 26 से 40 डेज, ठीक है? 26 से हम 40 डेज लगाएंगे इसी चीज को लेके। हम फुल सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट, हम लोग प्रॉपर तरीके से रिवीजन करेंगे, पीवाई के क्वेश्चंस को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? तो फेज 2 में आपको 26 डेज से 30 डेज तक आपको फुल रिवीजन करनी है बेटा, फुल रिवीजन। पर डे आपको 1 चैप्टर करने ही, सॉरी 1 नहीं, आपको 1 सब्जेक्ट पर डे में आपको 1 सब्जेक्ट करने ही करने हैं। जैसे आज के डे, एक डे में आपने हिस्ट्री कर लिया, फिर दूसरे दिन आपने ज्योग्राफी कर लिया, तीसरे दिन आपने इकोनॉमिक्स कर लिया, फिर आपने हिस्ट्री कर लिया। तो आपको ऐसे डेज, अब आपको सब्जेक्ट वाइज, पहले हम चैप्टर वाइज डेज को हमने डिवाइड किया था, अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज डेज को डिवाइड करेंगे ताकि आपकी क्विकली रिवीजन हो सके। तो हम लोग क्विकली रिवीजन करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये सब आपको आता है, क्विकली रिवीजन, ठीक है? मैप बेटा आपको इन दिनों में आपको मैप डेली प्रैक्टिस करनी है, मैप की डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली प्रैक्टिस करनी है मैप की, साथ में फ्लो चार्ट की करोगे। आपको रोज, आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, 5 मार्क के क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे कम से कम 15 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? 5 मार्क्स के क्वेश्चन की। देन 3 मार्क के क्वेश्चन की भी बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 10 क्वेश्चन,
ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे ये आप 26 से 30 डेज में। देन 31 डेज से 40 डेज के बीच में आप बेटा एक सैंपल पेपर, यानी आप एक सैंपल पेपर को 2 डेज में प्रैक्टिस करिएगा। इसमें भी आपको मैप को नहीं छोड़ना है, मैप की डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये आप कितने दिनों में करेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली आप 31 से आप 35 डेज तक करना। ठीक है, देन 36 डेज से 40 डेज तक बेटा वीक एरियाज में पढ़ना। वीक एरियाज जो आपको लगते हैं कि आपके लिए थोड़े से आपने छोड़ दिया है, आपने पिछले आपको नहीं अच्छे लग रहे, वो टॉपिक्स आपको याद नहीं हो रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आप उन टॉपिक्स को उठाना उन दिनों में। ठीक है, वीक एरियाज को अच्छे से कवर करना, समझना, अंडरस्टैंड करना। ठीक है, और उनको रिवाइज करना अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको पूरे प्रॉपर तरीके से वीक एरियाज पे ध्यान देना है इन दिनों में। राइट, क्लियर है। नाउ हमारा फाइनल स्टेज आता है बेटा फेज नंबर 3। फेज नंबर 3 जिसमें हम लोग 41 से 45 डेज देंगे। किसमें? ओनली रिवीजन। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे। एक मॉक टेस्ट 41 से 42 आपको 1 मॉक टेस्ट देना है, 1 मॉक टेस्ट, ताकि अच्छे से प्रिपेयर हो सको और आप अच्छे से टेस्ट को अच्छे तरीके से दे सको। ठीक है, एरर्स को जानना है आपने, एरर्स और करेक्शन करनी है अच्छे से। ठीक है, एट लास्ट 44 डे में आपको 44 डे में क्या करना है? ओनली रिवीजन करनी है, प्रॉपर फुल सब्जेक्ट, फुल कंप्लीट सब्जेक्ट। ठीक है, एट लास्ट फाइनल बेटा 45 डे आपका लास्ट डे है, ये 45 डे। इस दिन आपको कुछ भी ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ना, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, लाइट रिवीजन करनी है बस। तो इसमें आप बेटा लाइट रिवीजन करेंगे, ओनली लाइट रिवीजन, और यहाँ पे खूब रेस्ट मारेंगे क्योंकि बहुत पढ़ लिया है। अब आपका तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है, तो आप पूरा रेस्ट करेंगे, फुल डे रेस्ट, और प्लस प्रॉपर स्लीप लेंगे, स्लीप वेल, और अगले दिन आप पेपर बिल्कुल अच्छे से करके आएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इस स्ट्रेटेजी पे अगर आप चले तो आपके फुल मार्क्स, गारंटी है मेरी, आपको फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।